प्रशासन और जनप्रतिनिधि से निराश ग्राम बाटा के आदिवासी। सीधी जिले के ग्राम पंचायत भाटा, जो एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, यहां बरसों से निवासरत आदिवासी पट्टा के वादे में उलझे हुए हैं। सरकारों द्वारा आदिवासियों के लिए न जाने कितने वादे किए जाते हैं, वो वादे सिर्फ घोषणा बनकर रह जाते हैं। चुनाव के समय तो आदिवासियों के वोट बैंक को लेकर अनेकों लुभावने वादे किए जाते हैं और जब कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया जाता है तो आदिवासियों के पट्टा को लेकर तब उनके द्वारा कहा जाता है कि ये वन विभाग का कार्य है और वन विभाग द्वारा कहा जाता है कि जो करेंगे कलेक्टर के आश्वासन के बाद होगा। ऐसे में आदिवासी कलेक्टर कार्यालय और वन विभाग का चक्कर लगाते लगाते हार जाते हैं, लेकिन प्रशासन शासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि भी आश्वासन तक सीमित रहते हैं और इस तरह से आदिवासी वर्ग सभी योजनाओं से वंचित रहते हुए उन्हें सिर्फ ठगा जाता है। कहाँ के निवासी हैं? भाटा के। आपका क्या घर उजाड़ा जा रहा है? जी। कितनी बार ऐसा हो चुका है आपके साथ? 4-5 बार हो चुका है। हाँ, 4-5 बार हो चुका है, लड़ाई झगड़ा है। अच्छा। आपका नाम? जगन्नाथ सिंह, ग्राम दाढ़ी और ग्राम भाटा में भी रहता हूँ। आपको दिक्कतें क्या हैं? श्रीमान जी, मैं एक रोड के किनारे चाय के धंधा किया था, तो ऐसे कोई गांव के लोग कुछ कह दिए होंगे, तो वहाँ पे मुंशी जी और डिप्टी साहब हमारे पहुँचे और रेंजर भी पहुँचे और हमारे दुकान के जितने सामान था उनको बाहर करवा दिया गया। फिर अपने हाथ में मतलब मुंशी डिप्टी वगैरह सभी कोई अपने हाथ से वो घर को उजाड़ के पन्नियों को सब बाहर कर दिया गया। फिर इसके बाद मेरे नाम पर 4 भाई के नाम पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। मैं इसके बाद थाने से फिर कोर्ट में मेरा मतलब ये चल रहा है, पेशी चल रहा है श्रीमान जी। अच्छा, उसके बाद क्या कोई कार्रवाई आपके साथ की गई? जी, मेरे पास मतलब कार्रवाई किया गया है। और उसके बाद आपकी जो दुकान थी उसे बंद करवा दिया गया? जी, बंद करवा दिया गया, उजाड़ दिया गया है श्रीमान जी। मैं आपको मौका करवाऊंगा श्रीमान जी, देख लीजिए कैसा कैसा। वहाँ के डीपो साहब भी आए थे श्रीमान जी। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? वो यही कहे कि मतलब हमने आप बाहर कर लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे श्रीमान जी। हम तो वहाँ धंधे करे अपने पेट के लिए, और हम बताए कि जल जंगल जमीन श्रीमान जी आदिवासियों का है, लेकिन कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। बीजेपी सरकार आती है, वो बोलेगे मैंने वर्षों से। आपका नाम? रामलाल प्रधान। आप पंच हैं जी। क्या दिक्कतें क्या हैं आप लोग को? दिक्कतें ये है कि जितने आदमी जंगल में बसे हुए हैं उनका घर न उजाड़ा जाए, उनको पट्टा दिया जाए। इसके लिए क्या आपने कोई पहल की इससे पहले? इसके पहले तो हमने पहल नहीं किया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, पहल करेंगे। की थी पंचायत के लोग कहीं आपने अपना आवेदन प्रस्तुत किया कलेक्टर महोदय के यहाँ या हाँ, कहीं? कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन किए, लेकिन कलेक्टर साहब कुछ नहीं कर पाए। अभी तक कोई निराकरण नहीं मिल पाया? नहीं हुआ कुछ भी। आपका क्या नाम है? बाबूलाल सिंह। कहाँ से हैं आप? सिमरहिया से। चमरहिया से हैं। क्या आपको दिक्कतें क्या है? घर गिरावे कहा थे, बताइए जो समस्या है वो बताइए। आपका मकान गिराने का प्रयास किया गया है वन विभाग द्वारा? जी। अब लगा है कहीं गिरा सकते हैं, कभी भी गिरा सकते हैं। आपको क्या दिक्कत है? हमारा दिक्कत है हो गए कई बार हमारा उजाड़ पुजाड़ हुआ, और अब होता रहा नोटिस काटे हैं और कि हटा लो। और कई बारी समाज पूर्वजों को मान ले वहाँ उल्लेख है गांव को सरपंच ने दस्तखत किए हैं, सरपंच ही है पुराने, वो भी दस्तखत हैं। गांव को मान लो 4 लोग। अच्छा, पूर्व सरपंच यहाँ पर मौजूद है क्या? हाँ। कहाँ? हाँ, वो पूर्व सरपंच द्वारा स्वीकृति दी गई थी। हाँ, स्वीकृति दी थी। पंचनामा भी है, स्थल पंचनामा भी है। 2000 के पहले से हमारे पूर्वजों ने वहाँ रहा। आज भी हम कायम हैं, लाइन लगा है, बांधे हैं, मेड़ मट्टी सब है वहाँ, सब हमारे पंजे सब। कुछ तो हमारे पेड़ कटवा दिया गया और कुछ भी अब बाकी हैं तो वो हैं। अब बहुत फल लग रहे हैं, ऐसे हैं जितना ये है बहुत दिन से। आवाज़ भी हमको मान लें कि 10, 20, 25, 30 साल बाद हमको मान लें हटाते हैं, तो यही बात है। अगर मान लीजिए आप लोग की समस्याओं को अगर नहीं सुना जाता है तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? अब क्या करें, मर्जी पूर्जी हम हमेशा देते हैं
और वहाँ लगा देते हैं, हो गए काट पीट करते हैं, हो के कर देंगे या कर देते हैं, बल्कि दूसरे फर्जी दस्तखत करवा लेते हैं, कोरा कागज में करवा लेते हैं, पता नहीं क्या लिख देते हैं और कि हड़का के लिखवा लेते हैं कि तुम दस्तखत कर दो। आप भूतपूर्व सरपंच हैं, आपने क्या ये जो पट्टा का है, क्या इसकी स्वीकृति पूर्व में दिए थे आप? इनको देवाए हैं अपने दस्तखत थे बहुत लोगों को, ये प्रमाण पत्र दिए। नहीं, आपके द्वारा क्या पहल की गई है? आपके ये आदिवासी साथी हैं, आपके द्वारा क्या पहल की गई थी पूर्व में? आपके द्वारा क्या कुछ इनके लिए क्या कोई कार्य किया गया था पूर्व में इनके पट्टे के लिए? इनके लिए आवेदन भरवाएं, सब आवेदन भरवाएं, मोहम्मद दस्तखत की हैं, सब कुछ की हैं। वजह आज की बसिंदा ना हो, इनकर बाबा रहें, बाप रहें, सबका बसिंदा यहाँ मान लीजिए हम दस्तखत की। का नाम है ककूर? हमार वंशधारी साकेत पूर्व सरपंच रहे जी, ए गांव के जी केहू के निराकरण नहीं हो पावा। जी। अपना के नाम? जगदेव सिंह, क्या पूर्व उप सरपंच थे मैं। कई समस्याएं क्या हैं आप लोगों की? समस्या हमारे यहाँ के लोगों की, ये वन विभाग की जो भूमि है साहब, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, दुष्टाचार मतलब ये वन विभाग कर रहा है, जो कि यहाँ 50 वर्षों से यहाँ के निवासियों जो हैं, इनके पूर्वजों के जंगल ज़मीन में मतलब ये सब थे। उसी दौरान आज उनकी पीढ़ी जो आई है वो भी है, लेकिन आज वन विभाग से बहुत बड़ा पीड़ित किए जा रहे हैं। जो घर द्वार बने हैं उनको रोज़ नोटिस देते हैं कि गिराया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा कोई, यही हड़का फटका रहे हैं साहब। हमारा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इस तरह की आपकी समस्याएं बनी रहेंगी जी, तो आने वाले समय में आप लोग का अगला कदम क्या हो सकता है? आप क्या बताएं सर, अब आगे के लिए हमें कोई वो नहीं दिखता। अगर मुझे कोई आगे के लिए रास्ता कोई बताए, कुछ बताए, तो उसमें मैं चलने के लिए तैयार हूँ सर। अच्छा, इसकी शिकायत क्या आपने जंगल विभाग में कभी की? बहुत की, कई बार शिकायतें, कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके द्वारा क्या कहा जाता है? आज करेंगे, कल करेंगे, फिर ये भी कहते हैं कि यहाँ नहीं होगा। शासन प्रशासन को ये शिवसेना के द्वारा इनकी अगले जो भी रणनीति है उसके बारे में तैयारी की जा रही है। आइए मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं, शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे जी से। हाँ, क्या इन लोग की जो समस्याएं हैं उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, मैं अगर इस विषय पर बात करूं, आदिवासी बंधुओं की, जो हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश आदिवासियों का गढ़ माना जाता है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश। और आदिवासियों के नाम पर चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, सिर्फ सदैव से राजनीति करती आई है। मतलब इनका भीड़ इकट्ठा करना, तरह तरह की लुभावने बातें करना, हवाई में बातें करना कि हम पट्टे देंगे, घर देंगे वगैरह, रास्ता, जल, जंगल, ज़मीन सब उपलब्ध करा देंगे। इनकी हवाई की बातें हैं। हम जहां आज मौजूद हैं और आप भी जहां हमारे पत्रकार बंधु मौजूद हैं, मैं बात करूं अगर क्षेत्र की, तो आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां शोषित पीड़ित लोग हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं। इन्हें देख सकते हैं, ये सब ऐसे शोषित पीड़ित परिवार हैं जो कहीं ना कहीं आज भी पट्टे जैसी समस्या से वंचित हैं, जिन्हें आज भी पट्टा नहीं मिला है। आप सब एक बार नहीं कई बार, क्योंकि एक जागरूकता होती है, आपके द्वारा मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री आता है तब आप देते हैं, कई बार ज्ञापन देते हैं, पत्र देते हैं। तो ऐसे मंत्री आते हैं और ये इधर से गए और नाले में बहा दिए, उनकी राजनीति वहीं से खत्म, और आश्वासन दे दिए नहीं आप लोग हमारे पार्टी की धरोहर हैं। और फिर कोई भी जिले में या प्रदेश में कार्यक्रम होगा तो आदिवासी बंधुओं की एक हमारी योग कार्यक्रम होता है ना, टीम चलती है, वो सैला मंगा के वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आदिवासी प्रेमी हैं। अरे आदिवासी प्रेमी आपके डुग्गी बजवाने से नहीं होता, उनकी घरों में जाके झांकिए कि जंगल विभाग, आपका ही विभाग, कितनी क्रूरता से उनका घर गिरा रहा है, कितनी क्रूरता से कार्रवाई कर रहा है। मेरे द्वारा कई बार इसी पंचायत के लोगों को लेकर जाके कलेक्टर महोदय से बात की गई, जंगल विभाग से बात की गई, डीएफओ साहब से बात की गई। किस आधार पर? उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन। कलेक्टर साहब कहते हैं जंगल विभाग का काम है, जंगल विभाग के अधिकारी कहते हैं आप कलेक्टर साहब से एक बार बात करें, हो सकता है। कैसी पहल करूं? आज विषय को लेकर इसलिए बैठा गया कि आज सीधी जिले बस की नहीं, आगामी समय में तो प्रदेश में भी, लेकिन घर के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना पहाड़े जाए। पहले हम अपने घर की व्यवस्था बनाएंगे। हमारे घर के जो आदिवासी बंधु पीड़ित हैं, सीधी शहर के, सीधी जिले से लगे हुए गांवों के, उनके लिए आज पहल की गई है कि हमारे साथ 3-4 गांव के कुछ गिने चुने हुए लोग आए हुए थे, जिनको बुलाया गया था मीटिंग में, बैठक में, अगली रणनीति के लिए। रणनीति यह है कि आदिवासियों की पट्टा की समस्या, धर अवैध तरीके से जंगल विभाग की कार्यवाही के विरुद्ध में
यानी आपको अगर इतनी आपत्ति थी तो 200-400 वर्ष पूर्व जब आदिवासी बंधु वहां बस रहे थे, इनके बाबा पूर्वज, तो उस टाइम पे आपने क्यों नहीं हटा दिया? आज आप कानून बता रहे हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर रणनीति ये बनाई गई। आगामी शुक्रवार को